तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्वल बरनवाल आज फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल मेथडोलॉजी पे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम जेई मेंस और एडवांस के मैथमेटिक्स सेक्शन से छोटे छोटे कंसेप्ट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स डिग आउट करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे पहले वीडियो को इतना अप्रिशिएट, इतना सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आ सकूँ। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे मुझे, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस और छोटे कंसेप्ट्स लेके आपके सामने आऊँ और आपकी तैयारी में आपकी सहायता कर सकूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल्स। उससे पहले मैं कह दूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आया है, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये सर्कल्स मतलब एक बहुत ही वास्ट पोर्शन है 11th की मैथ्स का, 2D ज्योमेट्री, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। उसका एक छोटा सा पार्ट है सर्कल, उसका भी एक बहुत छोटा सा पार्ट है फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो आज हम उसे पढ़ेंगे। ये आपको छोटा सा लग रहा होगा पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सवालों में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, पर इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आता है। तो चलिए आज सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स हमारा टॉपिक है जानने की। एक फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सर्कल्स फॉलोइंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कुछ सर्कल्स में अगर कॉमन है तो हम उन सर्कल्स को एक फैमिली में डाल देते हैं। लाइक आपकी फैमिली है, आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हो, तो आपकी वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आ गई ना। तो आपको बोला जाता है कि आपकी नाक आपकी मम्मी जैसे है, आपकी आंखें आपके पापा जैसे है, तो आपको वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है ना, तभी तो आप फैमिली में हो। वैसे ये सर्कल्स भी फैमिली में होते हैं, क्योंकि वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख दिया है, ऑल सेंटर्स और ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। मतलब ऑल सर्कल्स कंसेंट्रिक एट ओरिजिन। तो वो सारे स्टैंडर्ड सर्कल्स होंगे। स्टैंडर्ड सर्कल्स वही होते हैं ना जिनके सेंटर ओरिजिन पे होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। हाँ, तो ऐसी है फैमिली। और हमारे सिलेबस में जो है वो है मेनली 4 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। 4 फैमिलीज ऑफ सर्कल्स पढ़ेंगे हम, उससे ज्यादा हमें मतलब नहीं है। जो पहली फैमिली होगी वो होगी फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स। मतलब आपको दो सर्कल दे देंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे ऑफ कोर्स, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सर्कल्स पास होंगे उनकी फैमिली की इक्वेशन निकालनी है हमें। बेसिकली हम यहाँ ये सब इक्वेशंस निकालने के लिए कर रहे हैं। ये डिफरेंट सर्कल्स की हमें इक्वेशंस पता चले, कर्व की इक्वेशंस पता चले। दूसरा हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन सर्कल एंड अ गिवन लाइन। तो एक सर्कल दिया जाएगा और एक लाइन दी जाएगी। ऑब्वियसली वो इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो उसकी कॉर्ड बनाएगी उस पर, समझ रहे ना, कॉर्ड बनाएगी। और हमें उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल्स, जो जितने भी सर्कल्स पास होते हैं उनकी फैमिली की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है। अब तीसरी फैमिली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जनरली ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन में दे देता है अ सर्कल पासेस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और तीसरी कंडीशन दे देता है। तो वहां पे हम जनरली जो मेथड अप्लाई करते हैं वो ये करते हैं कि पहले सेंटर मानते हैं, इसका डिस्टेंस बराबर करके कुछ रिलेशन निकालते हैं, फिर जो तीसरी कंडीशन होती है वो लगाते हैं। तो वो के अगर आज आप ये सीख जाते हैं तो वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें देखिएगा आप दो वेरिएबल्स आते हैं और इस फैमिली वाले कंसेप्ट में बस एक ही वेरिएबल रहता है, तो एक ही इक्वेशन आती है, निकल जाएगा तुरंत ही। ठीक है, ओके सर। फोर्थ, जो फोर्थ फैमिली है वो है फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ फिक्स लाइन एट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, इसके भी बहुत सारे सवाल आते हैं। कई बोल देता है वाई एक्सिस को
ओरिजिन पे टच कर रहा है, कभी बोल देता है एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है, तो उसकी आपको इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए और आज के बाद आ ही जाएगी, क्योंकि आज हम फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है, इसके बाद मैं और 2 पॉइंट्स लिखूंगा, 2-3 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, वो काम आएंगे आपके बहुत। पर ओवरऑल मतलब ओवरव्यू एक अगर हम देखें इसका, तो यही है कि आज हम यही पढ़ेंगे वो पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, पहली फैमिली हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन सर्कल्स, से S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब कि हमें 2 सर्कल्स दिए हुए हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे। अगर ये सर्कल नहीं भी लग रहे होंगे आपको तो प्लीज सर्कल मान लेना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो A है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो B है। ये लाइन ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, पर फिर इसकी इक्वेशन है S1 बराबर 0, इसकी इक्वेशन है S2 बराबर 0। ओके, तो हमें कोई भी एक सर्कल मानना है, इसकी इक्वेशन मान लो S बराबर 0। अब मुझे बताओ इन 2 पॉइंट से क्या एक ही सर्कल पास होगा? कितने सर्कल पास होंगे ये बता दो मुझे बस, कितने सर्कल पास होंगे बताओ। देखो यार, 3 तो मैंने तुम्हारे सामने बनाए हैं, एक ये वाला सर्कल इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक ये वाला सर्कल इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक ये वाला सर्कल इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे जो इन 2 पॉइंट्स से पास हो सकते हैं। आपको समझने की यही जरूरत है कि 2 पॉइंट्स अगर दिए हैं आपके पास तो इससे इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं और वो सब एक ही फैमिली में बिलोंग करेंगे, मतलब एक ही पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर्स होंगे। ठीक है, ठीक है, और तो हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल S क्या होगी? S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। ये कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, इसके पीछे हमें नहीं भागना, हमें ये दिखिए तो इसको फैक्ट मानना है। हर बात में लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं होती। तो ये दिख गई है, बता दिए है, डिफाइंड है, तो इसे फैक्ट मान लेना है कि 2 सर्कल दिए हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस दिए हैं, तो उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की किसी भी सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में आती है। आप लैम्डा को वेरी करते जाओ, अलग अलग सर्कल्स की इक्वेशन आती जाएगी। अब यहाँ देखो फायदा यही है आपको कि उस सर्कल की इक्वेशन निकालने के पास आपके पास एक ही वेरिएबल, आपको थर्ड कंडीशन देगा, या बोल दूं कि सेकंड कंडीशन देगा। एक कंडीशन तो ये हो गई that it passes through the point of intersection of the 2 circles, एक कंडीशन ये हो गई। अब वो सेकंड कंडीशन देगा, जैसे ही सेकंड कंडीशन देगा लैम्डा आपके पास आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका यही फायदा है कि इसके पास इसमें एक ही वेरिएबल। ठीक है, और ये सिर्फ सर्कल्स में नहीं लगता, मैं बता दूं आपको, किसी भी कर्व में लगता है। मतलब अगर मैं 2 कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कर्व की इक्वेशन लिखूं ना, तो वो आती है C1 प्लस लैम्डा C2 बराबर 0। अब वो इक्वेशन क्या आएगी ये डिपेंड करता है कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। अगर इस इक्वेशन की डिग्री लीनियर आती है, क्या आती है? 1 आती है। तो अगर डिग्री 1 आती है तो इसका मतलब लाइन है। डिग्री 2 आती है तो कोई कोनिक है। पता है ना आपको, सर्कल भी एक कोनिक है, पैराबोला भी एक कोनिक है, हाइपरबोला भी एक कोनिक है। तो वो सारे 2 डिग्री कर्व्स में आते हैं। कोनिक है या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये भी एक टाइप का कोनिक ही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर आती है, पेयर। अब डिग्री 3 की हुई तो अलग कुछ आएगा। तो आप किसी भी कर्व में ये लगा सकते हो। ठीक है सर, और कोई बात? और बात ये है कि यहाँ तो हम सिर्फ 2D तक रेस्ट्रिक्टेड हैं। जब हम 3D पढ़ेंगे, आगे चल के वेक्टर और 3D पढ़ेंगे, तो वहां पे हम प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। प्लेन्स भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे ही चलता है, तो ऑफकोर्स प्लेन्स में भी फैमिली होगी P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। ये इक्वेशन होती है, हालांकि आपके मतलब की नहीं है, अभी इस टॉपिक पे तो नहीं है, बस रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ।
ये प्लेन्स की इक्वेशन होती है कि दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन ये आती है। तो देख रहे हैं आप फैमिली का यूज कहाँ कहाँ तक है, 2D से लेकर 3D के हर कर्व तक। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पर हम एक छोटी सी कंडीशन देख लेते हैं, वैसे ज्यादा काम की तो नहीं आती। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर सेम इन S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0, देन लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू -1। एक कंडीशन। क्यों? देखो अगर लैम्डा -1 हुआ, देखो मान लो S1 की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कुछ 2gx 2fy प्लस c बराबर 0, ये S1 की इक्वेशन है और उसकी x स्क्वायर प्लस 1 1 1 लगा दो, वाई स्क्वायर 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। ये S1 की इक्वेशन है, S2 की इक्वेशन है। तो अगर लैम्डा -1 हो तुम इसे माइनस कर देना, माइनस जब करोगे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा ही 1 डिग्री कर्व। 1 डिग्री कर्व बचेगा मतलब ये लाइन आ जाएगी, ऐसा तो हम चाहते ही नहीं है, तो 2 डिग्री कर्व चाहते हैं, इसलिए लैम्डा -1 नहीं हो सकता। और अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तब तो सीधी सी बात है वो आ ही जाएगा 2 डिग्री कर्व, है ना। इसीलिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जो लोग नोट्स बनाते हैं प्लीज इस कंडीशन को इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट फैमिली है हमारे पास F2। F2 में क्या बोला था मैंने कि फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन सर्कल से S1 एंड अ गिवन लाइन से L1 बराबर 0। तो लेट दिस बी S1 बराबर 0 एंड द लाइन बी L1 बराबर 0। इस लाइन की इक्वेशन है L1 बराबर 0, इस सर्कल की इक्वेशन है S1 बराबर 0। अगेन दो पॉइंट्स आए हैं आपके पास, और दो पॉइंट से हम जानते हैं पिछले फैमिली में पढ़ के आए हैं कि इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं तो कोई सा भी एक सर्कल ले लो, ले लिया, इसकी इक्वेशन लिख दो S बराबर 0। तो यहाँ पे लिखा है हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल S क्या आएगा बताओ। ये इक्वेशन होती है एक्चुअली, इक्वेशन होती है S1 प्लस लैम्डा L1 बराबर 0। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया दो कर्व्स होंगे, एक कर्व ये है एक कर्व ये है, लाइन भी एक कर्व है, ये थोड़ा आयरॉनिकल लगता है पर ठीक है, लाइन को भी एक कर्व मान लो, ये भी एक कर्व है ये भी एक कर्व है, कि नाम उसका स्ट्रेट लाइन है और उसको कर्व बोल रहे सर आप, ठीक है कोई बात नहीं। ये भी एक कर्व है ये भी एक कर्व है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कर्व की इक्वेशन निकालनी है तो ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है सर। ये बहुत काम होता है यार, है ना। ये कहाँ भी काम आएगा मैं बताऊंगा आपको अभी इक्वेशन। तो यही इक्वेशन तो यही है, इसे ध्यान में रखो, नोट कर लो अगर नोट्स बनाते हो तो। नहीं बनाते तो उसका भी जुगाड़ हम थोड़े दिनों बाद लगाएंगे, नोट्स ही अपलोड करेंगे हैंड रिटन, डोंट वरी, आपकी मेहनत कम होगी। हाँ तो ये हमारी फैमिली नंबर 2 हो गई, ओके। तो नेक्स्ट फैमिली है हमारे पास F3। F3 ऐसे मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स। मैंने एग्जांपल भी दिया कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये फैमिली एक्चुअली जो F2 फैमिली थी ना उसकी एक इनहेरिटेड फैमिली है। सर ये इनहेरिटेंस क्यों पढ़ा रहे हो आप? नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं बता रहा हूँ कि जब मैं ऐसी इक्वेशंस लिखूंगा ना, इसलिए जो फाइनल इक्वेशन लिखूंगा उस वो लगेगा सर ये तो F2 का ही है। हाँ इसलिए कह रहा हूँ ये एक इनहेरिटेड फैमिली आप मान लो F2 की। क्यों? हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं A, सॉरी यहाँ लिखा हूँ मैं A और पॉइंट B, ठीक है। ये दो हमें फिक्स पॉइंट्स दे रखे हैं, ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मान लो x1 y1 और x2 y2। इसका थोड़ा लंबा जाएगा
ये डेफिनेशन जितनी छोटी वो उतना लंबा, ठीक है। x2 y2 इन दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन। तो इसका जो मेथड है वो पहले पेशेंटली देखो, फिर बाद में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। इसके लिए हम ए बी से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। ए बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है ये बताओ। दो पॉइंट्स दिया है, उनके पास होने वाली लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते आप। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस लाइन को मैं कह देता हूँ L1 बराबर 0, और वो L1 ये, वो L1 ये L1, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज आपको करनी है वो है कि इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल की इक्वेशन लिखो। ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल की इक्वेशन लिखो। डायमीट्रिक फॉर्म में लिखनी पड़ेगी क्योंकि डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास। क्या होते हैं डायमीट्रिक फॉर्म में? सर्कल की इक्वेशन मान लो S1 है, वो होगा x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन टाइम्स वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। जब आप ये लाइन की इक्वेशन लिख लें, जब डायमीट्रिक फॉर्म में ये सर्कल की इक्वेशन लिख लें, उसके बाद कोई भी सर्कल लें, इसको माने S। ये जो सर्कल है इसको आप डार्क कर सकते हैं क्योंकि ये S1 है, ये S1 है, इसको माने S। और यहां लिखे इक्वेशन ऑफ सर्कल S, ये आएगी आपकी वही S1 प्लस लैम्डा L1 0। एक्चुअली भाई डेराइव्ड पार्ट भी कह सकते हो आप पिछली फैमिली का, पर ये बहुत सटीक मेथड है। आप लॉजिकली देखो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब इनोवेटिव मेथड है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। इसे लाइन की इक्वेशन लिखो और एक सर्कल बना दो। अब बात तो वही बन गई, पर आप बोलोगे सर हम एक और सर्कल बना देंगे, पर इक्वेशन कहां से लाओगे? इसकी इक्वेशन आपको आराम से मिल रही है ना, इस S1 की इक्वेशन, और इस लाइन की इक्वेशन भी आपको आराम से मिल रही है, दिख रही है, इसलिए आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको दो सर्कल के इंटरसेक्शन से ही बना लो, पर उन दो सर्कल की इक्वेशन भी तो मालूम होनी चाहिए आपको। अब लाइन की इक्वेशन आपको पता है, सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, तो आराम से आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला तरीका लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इतना इजी हो जाता है। इसके बाद बस मेहनत आपको इसमें और इसमें करनी है हल्की, उसमें तो फिर भी नहीं करनी, इसमें ही करनी है थोड़ी सी मेहनत, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप भाई इधर से मतलब जो मैंने पहले मेथड बताया कि ये डिस्टेंस बराबर करोगे, एक्स वाई में रिलेशन आएगा, सेंटर्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें रिलेशन आएगा, फिर आगे जाके थर्ड वाले लगाओगे तो एक्स और वाई दो वेरिएबल रहेंगे इसमें। यहाँ पे आपके पास बस लैम्डा एक वेरिएबल है, उसके अलावा कुछ वेरिएबल नहीं, ठीक। तो ये हो गई हमारी फैमिली 3। फैमिली नंबर 4। अब ये फैमिली आपको थर्ड वाले से और ज्यादा अजीब लगेगी जब मैं इसके फिर से इक्वेशंस लिखूंगा तब, अभी तो फिर भी ठीक लग रहा है। मान लो कोई भी एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है L1 बराबर 0, कोई भी पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। अब फैमिली थर्ड के जैसे बनाने के लिए, मतलब S1 प्लस लैम्डा L1 बनाने के लिए हमारे पास L1 है, कमी है तो बस एक सर्कल की। अब इसमें क्या किया था उन्होंने, जिन्होंने भी ये सारी डेफिनेशंस बनाई, क्योंकि सारी फैमिलीज के वो सब बनाए, उन्होंने क्या किया, ये जो पॉइंट है ना अल्फा कॉमा बीटा, इसको मान के, इसको सेंटर मान के, मैं लिख ही देता हूँ नहीं तो फिर आप भरोसा नहीं करोगे।
taking alpha comma beta as a center, write equation of a point circle. पॉइंट सर्कल आप जानते होंगे जिसका रेडियस 0 होता है, तो क्या होगी वो इक्वेशन, x माइनस अल्फा स्क्वायर्ड प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर्ड बराबर 0। ये आ गया आपका S1। तो जो फैमिली होगी वो किस टाइप की होगी, ये और दूर दूर ये इस टाइप की होगी, मान लो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ। तो फिर वही बात कि इक्वेशन ऑफ सर्कल S आ गई S1 प्लस लैम्डा L1 बराबर 0। तो बेसिकली फैमिली थर्ड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का रिजल्ट हमें सेम मिला है, बस उनको रिप्रेजेंट करने के तरीके सेम है, बस उनको लाने के तरीके की उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो अलग अलग है। एक का बैकग्राउंड है कि एक सर्कल है और एक लाइन है, एक का बैकग्राउंड है 2 पॉइंट है, उसको हमने एक लाइन और एक सर्कल में कन्वर्ट किया, और इसका बैकग्राउंड है कि एक लाइन है और एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हमने एक पॉइंट सर्कल ड्रॉ किया और फिर उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इंपॉर्टेंट तीनों फैमिलीज अलग अलग मैंने इसलिए बताई ताकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। आपकी मेहनत मैंने कर दी, वरना आपको क्या, आप जब भी कोई यूट्यूब वीडियोस देखोगे ना तो आपको बस पहली फैमिली और दूसरी फैमिली बता देंगे, बाकी का आपको दिमाग खुद लगाना पड़ेगा ये सब। पर मैंने क्या किया, मैंने आपको चारों फैमिलीज बता दी, अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब आपको सीधा ये लगाना है मेथड। दिमाग मैंने लगा दिया आपके बदले, अब आपको बस मेथड लगाना है, ठीक है। हमें भी पता यार, हम भी जब पढ़ रहे थे तब हमने भी वीडियोस में सर्च किया था ये सब, पर हमें सिर्फ वही पहली फैमिली और दूसरी फैमिली मिली, ये सब तो मिला ही नहीं। तो ये मेहनत मैंने आपके लिए कर दी। तो बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ, क्योंकि उनके बिना तो लेक्चर अधूरा सा लगता है। तो आइए पढ़ते हैं सवाल। ये फैमिली 1 पे बेस्ड मैं बताते हुए चल रहा हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना लगे हमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of the circles x square plus y square minus 4x minus 6y plus 3 बराबर 0 and 2x square plus 2y square minus 5x minus 8y minus 7 बराबर 0 and passing through the point 1, 0। अब देखो यहाँ पर उन्होंने डेलिबरेटली x square y square के कोफिशिएंट अलग कर सकते हैं ताकि लैम्डा भी -1 आ सके, लैम्डा की कोई वैल्यू पर रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो हमें S1 दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिख लें आप, S1 दिया हुआ है x square plus y square minus 4x minus 6y plus 3 बराबर 0। S2 दिया हुआ है 2x square plus 2y square minus 5x minus 8y minus 7 बराबर 0। S मान लो तीसरे इक्वेशन, तीसरे सर्कल S से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो S क्या होगा, S होगा S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। यहाँ से तुम कर लो, जब तुम करोगे तो बनेगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा था, लैम्डा तो देखा ही नहीं मैंने। क्या होगा देखना, 1 प्लस 2 लैम्डा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा y स्क्वायर और प्लस देखा जाए तो 4 प्लस की जगह माइनस आना चाहिए शायद, -4 प्लस 5 लैम्डा x माइनस 6 प्लस 8 लैम्डा y प्लस 3 माइनस 7 लैम्डा, 3 माइनस 7 तो 7 लैम्डा है ना बराबर 0। तो
तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से लैम्डा एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने ये चीज दे दी, द सेकंड कंडीशन 1,0 से पास करोगे, तो जैसे ही 0 रखोगे आप तो ये खत्म, ये खत्म, 1 रखोगे तो वो बनेगा 3x, सॉरी फिर गलती कर रहा हूं मैं, हो जाती है सिली मिस्टेक्स, कोई बात नहीं। x को 1 रखना है तो 1 + 2 लैम्डा, ठीक है, -4 - 5 लैम्डा, ठीक, और +3 - 7 +3 - 7 लैम्डा बराबर 0। अब यहां से देखोगे आप तो ये तो खत्म हो गया, तो यहां से तुम्हारा आया लैम्डा बराबर 0। अरे वाह, देखा, ये वो वाला एग्जांपल है दैट S1 इज द रिक्वायर्ड सर्कल, मतलब जो 2 सर्कल दिए हैं उनमें से ही एक सर्कल आपका रिक्वायर्ड सर्कल है। ये वही बात हो गई मैंने जो पहले बताई थी उस टाइम की, S1 + लैम्डा S2 में अगर लैम्डा 0 पुट कर दें तो S1 ही आपका सर्कल आ जाएगा, तो ये वही बात हो गई, सर्कल। बहुत खुश हैं हम क्योंकि इतनी मेहनत करके हम यही निकाले, जो दिया हुआ था वही निकाले हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ हो गया हमारा पहला सवाल खत्म। तो जिन इंपॉर्टेंट नोट्स की बात मैं कर रहा था वो ये है। पहला इंपॉर्टेंट नोट देखिए, इक्वेशन ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस L1 = 0, L2 = 0, L3 = 0, मतलब 3 लाइन से जो ट्रायंगल बनता है उनके जो सर्कम सर्कल की इक्वेशन आती है वो जैसे आती है, फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, प्लस लैम्डा टाइम्स, हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, रीजन वहां आता है, क्यों, ये लीनियर है, ये लीनियर है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिग्री कर पाएगा, ये लीनियर है इसलिए हमने उन्हें मल्टीप्लाई किया। L1 L2 L2 L3 और L3 L1 तीनों को एक बार मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट्स के साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंडीशन की एक सर्कल हो, इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर कोफिशिएंट ऑफ y²। ये मैं तुम्हें लैम्डा और म्यू निकालने की हेल्प, मतलब म्यू निकालने में हेल्प कर रहा हूँ कि लैम्डा और म्यू ऐसे निकालोगे तुम कि इस पे सर्कल्स की कंडीशन लगा दोगे। एक 2 डिग्री कर्व सर्कल कब होता है, जब x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट बराबर हो एंड कोफिशिएंट ऑफ xy 0, मतलब उसकी xy, उसमें xy की टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है तुम्हारे पास, सॉल्व तो कर ही लोगे फिर उसके बाद, ठीक है। अब सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल के लिए जो सर्कल आता है, इनफैक्ट इसमें 2 ही चीज ऐड हुई है, इसमें 3 चीजें, उसके ज्यादा लंबा चला जाता है। ऑपोजिट्स जो साइड होंगी एक क्वाड्रिलेटरल में उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब सर हमें कैसे याद रहेगा कि ऑपोजिट साइड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये मैंने अभी बनाया है, मतलब ऐसे कोई पहले से ट्रिक नहीं थी, वो होगी OPQ, ऑपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल, मल्टीप्लाई करोगे, OPQ तो जानते हैं ना, NOPQ, क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स मल्टीप्लाई करोगे और उन्हें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दोगे। अब लैम्डा और म्यू कहां से निकालोगे, यहां से, ये कंडीशन लगाओगे, इसमें भी 2 इक्वेशन 2 अननोन होंगे और तुम्हारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी और सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सबसे खास है तो यहाँ हुई है भाई, हमें सर्कम सर्कल की इक्वेशन क्यों चाहिए होती किसी भी ट्रायंगल के लिए, पहली बात सर्कम रेडियस मिल जाएगा, दूसरी बात आपको अगर ऑर्थो सेंटर निकालना है ना, तो ऑर्थो सेंटर का इमेज, मतलब h, के मानोगे, इसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द साइड लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। तो देखो मैं थोड़े थोड़े फैक्ट्स बता रहा हूँ तुम्हें स्ट्रेट लाइंस के भी, तो इसकी इमेज आ जाएगी तो ये तो आ ही जाएगा ना, बस सिंपल सी बात है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी नोट और लिख लो, उसके बाद आज विराम देते हैं इस लेक्चर को।
ये लास्ट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिनेशन और जो लैंग्वेज लिखी है उसे ध्यान से पढ़ो। इफ अ सर्कल S1 बराबर 0, मान लो सर्कल S1 बराबर 0 है, बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्कल ऑफ S2 बराबर 0, मतलब एक और सर्कल है S2 बराबर 0 जिसे ये बाइसेक्ट कर रहा है, जिसके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये यहां से यहाँ अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ये इतना जो पार्ट है और इतना जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर ए बोलो इस पार्ट को बी बोलो तो ए इज इक्वल टू बी होगा। इट बाइसेक्ट्स द सर्कल। तो इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, द सेंटर ऑफ S2, मतलब अगर ये S1 बराबर 0 है, ये S2 बराबर 0 है, सेंटर ऑफ S2 विल लाई ऑन द कॉमन कॉर्ड। पहले कॉमन कॉर्ड खींच लो और बोथ द सर्कल्स, यहाँ इस पे सेंटर, मतलब इसका मतलब क्या हो पता है, ये सर्कल जो बड़ा वाला सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल को उसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है तो ये तो डायमीटर हुई, तो ये बड़ा वाला सर्कल इस छोटे वाले सर्कल को उसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे तुम्हें एक डायमीटर की इक्वेशन मिल जाती है, ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, और मान लो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है कॉमन, ये टेंजेंट की इक्वेशन, ट्रांसवर्स टेंजेंट की इक्वेशन कॉमन, या फिर अंदर से इंटरनली टेस्ट कर रहे हैं इस टेंजेंट की इक्वेशन। अगर आपको इन पे भी एक वीडियो चाहिए ना, इनको स्पेशल नाम दिए जाते हैं, रेडिकल एक्सेस होती हैं। अगर आपको इन पे भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। आज इस वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन्हें जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कुछ गलती है मेरी, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं तो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।